पार पड़ेगी भाई, अब पार पड़ेगी भाई छक्का लगो, बहुत अच्छा। वो अलग मुद्दे होते हैं, उसके उन अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है और विधानसभा का अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। लोकसभा में लोगों ने जो यहाँ मेजोरिटी वोट कांग्रेस को दिया है वो सिर्फ मोदी के खिलाफ दिया है, ना कि वो कांग्रेस को दिया है। वो कांग्रेस का वोट है ही नहीं। आपने देखा होगा जनता लड़ रही थी कांग्रेस के लिए, कन्वेंसिंग खुद कर रहे थे लोग, जबकि यहाँ बेचारे राज बब्बर जी किसी गांव में पहुँचे, किसी में नहीं पहुँचे, लेकिन लोगों ने एक मन बना लिया था मोदी को हराना। वो एंटी बीजेपी वोट गए थे, वो कांग्रेस के वोट नहीं थे। रहा विधानसभा के उसमें क्षेत्रीय मुद्दे आड़े आते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। अगर हरियाणा में किसी आदमी ने सबसे बेहतरीन सरकार चलाई है तो इनेलो पार्टी ने चलाई है, चाहे देवीलाल का कार्यकाल रहा हो, चाहे चौटाला साहब का कार्यकाल रहा हो। पीछे ध्यान होगा आपको, ध्यान दिला दूं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने चैलेंज दे दिया था कि या तो मोदी जी 3 कानूनों को वापस ले ले, वरना मैं एक डेट तय कर दी थी 26 तारीख तक, मैं आपको 26 जनवरी तक, या तो किसानों के ये काले बिल वापस हो जाए, नहीं तो मैं रिजाइन करके किसानों के साथ आ जाऊंगा। रिजाइन दिया, किसानों की मदद की, जगह जगह हॉस्पिटल खुलवाए, किसानों को खाना पहुंचाया और दोबारा वो चुनाव हुआ था, किसानों ने वो बाई इलेक्शन में भी जिताया था। तो यहाँ ये किसान वर्सेस बीजेपी, अब की दफ़ा किसानों ने ये मान लिया था कि कांग्रेस गठबंधन ही सरकार ऐसी है जो मोदी जी को हरा सकती है, बाकी लोग तो हमारे थे। तो विधानसभा चुनाव में आने वाले वक्त में इनेलो पार्टी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एब्सोल्यूट हमारी मेजॉरिटी आएगी, लेकिन हमारी इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। उसमें हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं, वो यही कह सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनेलो की सरकार होगी, इनेलो का मुख्यमंत्री बनेगा आगे विधानसभा चुनाव में। तो इनेलो ये अलग चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर सकती है? हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के लिए हमने कहा था लोकसभा में, लेकिन यहाँ हरियाणा के जो लोकल नेताओं थे इन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया। अगर गठबंधन हो जाता तो हरियाणा में 10 की 10 सीट गठबंधन की आती। चौटाला परिवार के लिए मेवात के लोगों का कोई खास मैसेज कि चौटाला परिवार के बारे में? फिलहाल काफ़ी दिन हो गए हैं सत्ता से इस परिवार को लौटे हुए, तो अब वो यहाँ के लोग क्या उसकी वापसी चाहते हैं? जैसा कि देखिए, मेवात के लोग वापसी चाहते हैं। मेवात में जितने भी काम किए हैं वो तैयार था देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। जैसे हमारे यहाँ ये रेनीवेल परियोजना, इसको चौटाला साहब लाए थे, 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, पीने का पानी दिया। हमारे यहाँ फ्लड आया करता था, उजीना ड्रेन दिया। ताऊ देवीलाल ने पेंशन दी, जबकि इंडिया में कहीं भी पेंशन नहीं थी। 100 रुपये से शुरुआत की और आज वो जो है 3000 रुपये मिलते हैं। और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनाओगे तो हम आपको 7,500 रुपये फी आदमी पेंशन देंगे। उसके साथ साथ जहाँ 7,500 रुपये पेंशन देंगे, वहीं 1100 रुपये गृहिणी को उसकी रसोई चलाने के लिए देंगे। हर महीने 1100 रुपये, 1 सिलेंडर फ्री देंगे हर गृहिणी को। तो ये तो पहले ही अनाउंस कर रखा है। ये तो अनाउंस किया हाँ, जो भी हरियाणा में जितनी भी जनता जनार्दन की जो है भलाई के लिए परियोजनाएं चल रही हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा इंडिया में वो सारी इनेलो पार्टी की देन है। युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर आपका की पार्टी का क्या हमारा एजेंडा है? फर्स्ट डे ही हम 1 लाख नौकरियों का हमने अनाउंस कर रखा है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख पक्की भर्तियाँ हम करेंगे। और ये अग्निवीर वगैरह ये सब हम खत्म कराएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। पार पड़ेगी भाई, अब पार पड़ेगी भाई छक्का लगो, बहुत अच्छा।